हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइए सिद्धि में स्वागत है। और ये वीडियो है मेनली जो स्टेटिस्टिक्स सेक्शन चल रहा है जीएस पेपर 1 का, उसका ये लेक्चर 3 है। उम्मीद है आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया होगा। और आप लोग जितना भी वीडियो देखते हैं उसे लाइक बटन जरूर दबाया करें और लाइक या डिसलाइक जरूर करा करें, क्योंकि उससे हमें ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारा मतलब वीडियो लाइक भी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आपका एडवांटेज हो रहा है कि नहीं। अगर आपको एडवांटेज हो रहा है तो उस पर लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि हम आगे वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेट होते रहें। पता लगा लाइव वीडियोस व्यू तो 4,000 हो रहे हैं, लेकिन लाइक बस 40-50 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लाइक करेंगे तो उससे हम और भी इम्प्रूव करेंगे अपने चैनल को और अपने वीडियोस को। ठीक है, तो ये आज हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। और पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सभी को पता होगा कि हम पाई चार्ट पे भी मेनली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 1 में, जिसमें मैक्सिमम आपको 2 ही करने रहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो 2 क्वेश्चन है ये आप तुरंत रैंडम करके उसको आगे बढ़ें, और बाकी सेक्शन पे अपने जितना हिस्ट्री का है और करंट का सेक्शन बचेगा पेपर 1 में, उसको आप अच्छे से इंप्रूव करें। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि 2001 दिया क्या गया है। क्वेश्चन में 2001 और 2002 का डेटा दिया गया है। जो फिगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 2001 की बात की गई है और इसमें 2002 की बात की गई है। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। इसको 2001 की बात की गई है इस डेटा में, और इसमें 2002 की बात की गई है। क्या बात की गई है? एक संस्थान की बात की गई है जिसमें विभिन्न शाखाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या नीचे दी गई है। इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहले तो हम ये देख लिए, अब देखते हैं कि फिगर में क्या क्या बताया गया है। पहले देखिए फिगर क्या है, ये 2001 का है, 2002 का है। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर का दिया है डेटा कितना है 4%, कला का कितना दिया गया है 12%, वाणिज्य का देख लीजिए कितना दिया गया है 28%, विज्ञान का कितना है 24%, प्रबंधन का कितना है 8%, इंजीनियरिंग का कितना है 15%, चिकित्सा का कितना है 9%। ये फिगर ए की बात हो गई। फिर हम आपको बताए थे कि किसी भी फिगर के नीचे जो डेटा लिखा रहता है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसको आप देखिए। ठीक है, तो ये 1800 दिया है। फिगर 2 की बात करें, फिगर 2 में कला का 11%, वाणिज्य का 30%, विज्ञान का 25%, प्रबंधन का 10%, इंजीनियरिंग का है 14%, फिर चिकित्सा का है 7%, कृषि का है 13%, 3% सॉरी। यहाँ का अगर नीचे का डेटा देखें तो कितना है, तो 2200। एक चीज़ आपने और गौर किया होगा, जो हमारा लेक्चर 1 था और लेक्चर 2 था, उसमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी वो सब डिग्री में रहती थी। यहाँ पे किस में है, परसेंट में है। ठीक है, ये यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि वहाँ जब अभी हम क्वेश्चन पूछते थे वहाँ 7 डिग्री लिखा रहता था, यहाँ कितना लिखा है 7%। तो क्वेश्चन हम उसी तरह ही सॉल्व करते हैं। वहाँ हम क्या करते थे, 360 को चेंज करते थे डिग्री को, यहाँ हमारी और 1% की वैल्यू निकालते थे। यहाँ हम डायरेक्ट परसेंट में वैल्यू दी गई है, डायरेक्ट हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई चार्ट में कभी कभी आपको इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वैल्यू किस में दी गई है, डिग्री में दी गई है कि परसेंट में दी गई है। तो टाइप 3 है, तो हम धीरे धीरे इसको और अपलिफ्ट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए आगे, आपने देख लिया होगा फिगर, यहाँ पे वैल्यू है 1800। याद रखिएगा कि 2001 में है 1800, 2002 में है 2200। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 18। तो ये 1800 है, 1% की वैल्यू अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 18 रुपये आएगी। वैसे ही यहाँ पे अगर 2200 है और 1% की वैल्यू निकालना है तो 100 से काटेंगे तो कितनी आएगी 1% की वैल्यू, 22। ठीक है, इसी का हम आगे यूज़ करेंगे। देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, 2000 वर्ष 2001 और 2002 में कृषि का पूछ रहा है। कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। आपसे रेशियो पूछा गया है, जो बच्चे 2001 में पढ़ रहे थे और जो बच्चे 2002 में पढ़ रहे थे, किस में पढ़ रहे थे, कृषि में। ठीक है, तो हम पहले डेटा देख लेते हैं कि डेटा निकाला कैसे जाता है। तो देखिए कृषि का यहाँ कितना दिया गया है 2001 में 4%, और यहाँ कितना दिया गया है 3%। तो 2002 में है 3%, 2001 में है 4%। आइए क्वेश्चन पे देखिए, तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो 2001 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या है 4%। आपको हमने बता दिया था कि अगर उसके टोटल वैल्यू आ रही थी 100%, 100% बराबर कितना था फिगर ए के लिए 1800, तो 1% बराबर 18 हो गया। तो 4% की वैल्यू कितनी आएगी, 72 आएगी। ठीक है, 4% की वैल्यू 72। इसी तरह अगर हम 2002 का देखते हैं तो इसका टोटल कितना आया था, 3% आया है, फिगर में डेटा दिया गया है। 100% की वैल्यू कितनी थी 2200, 1% की वैल्यू हो गई 1% की वैल्यू हो गई 22, तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई 66। ठीक है, तो अब हमको इनका रेशियो निकालना था। रेशियो कैसे निकलता है कि 2001 के बच्चे जो 2001 के बच्चे जो पढ़ रहे थे कृषि में बटे 2002 के बच्चे जो पढ़ रहे थे, तो हमारा आया 72/66। इसको हम सॉल्व कर लिए तो हमारा रेशियो आया 12:11। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, अगर हम क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या। अब साइंस की बात कर रहा है। ठीक है,
विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या में वर्ष 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है? ठीक, विज्ञान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी संख्या में 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है? ठीक, पहले हम विज्ञान का देख लेते हैं। ठीक, विज्ञान 24%। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 2001 में विज्ञान में अध्ययन छात्रों की संख्या 24%, तो 1% की वैल्यू 18 आएगी, 24% की वैल्यू कितनी आएगी? 18 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 432 आ जाएगी। अब सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा छूट गया था, वहाँ 2002 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, 2001 का निकालना था 2002 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, थोड़ी सी एक लाइन मिस हो गई है। तो तथा 2002 में विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 25%, आप देख सकते हैं। ये देखिए 2002 में है 25% और 2001 में थी 24%। यहाँ 1% की वैल्यू 18 है, यहाँ कितनी है? 22 है 1% की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए। ठीक, तो यहाँ 25% है, 1% की वैल्यू 22 हो गई, तो अतः अभीष्ट जो है मतलब 25% का अनुपात कितना आ गया? 22 × 25 इक्वल टू 550 छात्र। अब अभी आपको पता होगा कि हमने पहले भी लेक्चर वीडियो से बताया है कि अगर हम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि कितना अधिक है या कितना कम है, अपॉन किससे अधिक है या कितना किससे अधिक और कितना अधिक इंटू 100। ये हमारा एक फॉर्मूला था, हम लोग पहले लेक्चर से बताए चले आ रहे हैं कि कितना अधिक है अपॉन किससे अधिक है इंटू 100। तो हमें तो दिखाना है कि कितना अधिक है, तो 2001 में माइनस करेंगे 2002 से, अपॉन कितना अधिक है किससे निकाल रहे हैं? तो निकाल रहे हैं 2001 के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे रहता है। ठीक है, तो कितना अधिक है? तो 2001 से माइनस 2002 का किए तो आया 118। अब किससे अधिक है? 2001 के रिस्पेक्ट में अधिक है। ठीक है, तो 118 बटे 2001 की जो वैल्यू होगी, तो यहाँ आया है कितना? 118 इंटू 118 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस आया है। तो 432 क्या है? हम 2001 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे रहता है क्योंकि उसको हम बेस मानते हैं, इंटू 100, तो आया है 27.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए कि हम जब प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी निकालते हैं तो कितना अधिक है पहले वो निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए दोनों में से डिफरेंस निकालते हैं, बटे किससे अधिक है, क्योंकि जिससे अधिक होता है उसको हम बेस मानते हैं तो वो नीचे होता है हमेशा। तो यहाँ पे 2001 के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा था, तो 2001 की जो वैल्यू थी वो नीचे रख दी गई इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 27.5। जहाँ आपको ना समझ में आया करे आप जो है हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका अलग से जो है आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वर्ष 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग, कॉमर्स और जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे लड़के, विद्यार्थियों की मिलकर, मतलब दोनों को ऐड करना है 2001 वाले बच्चे की, इन दो शाखाओं को वर्ष 2002 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब आपको पहले हमने एक और फॉर्मूला बताया था कि है बटे का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है इंटू 100, ये एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देख लिया, एक दूसरा ये है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है क्या, पहले आप समझ लीजिए, कॉमर्स प्लस इंजीनियरिंग के बच्चे जो 2001 में पढ़ रहे थे बटे कॉमर्स प्लस इंजीनियरिंग के बच्चे जो 2002 में पढ़ रहे थे, इन दोनों का कितना में क्या परसेंट है इंटू 100 हमको निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले आप फिगर देख लीजिए। फिगर में क्या है कि कॉमर्स मतलब वाणिज्य, कॉमर्स और इंजीनियरिंग का डेटा है। फिर यहाँ देखिए इंजीनियरिंग और कॉमर्स, तो इन दोनों की वैल्यू अगर सम करेंगे तो यहाँ 43% आएगी, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ अगर प्लस करेंगे तो यहाँ 44% आएगी। ठीक है, 1% की वैल्यू आपको पता है, यहाँ 18 है, यहाँ कितनी है 22। आइए क्वेश्चन पे देखिए। वर्ष 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, हमने दोनों को ऐड कर दिया, 43%। वर्ष 2002 में वाणिज्य तथा इंजीनियरिंग पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, हमने दोनों को ऐड कर दिया, कितना? 44%। आगे देखिए, अब हमें निकालना है कि कितने 2001 के रिस्पेक्ट में 2002 में कितना परसेंट अधिक है। तो है बटा का फॉर्मूला यूज़ कर लिए, तो है मतलब जो 2001 की वैल्यू थी और किससे है? 2002 से, है बटे का निकालना है। तो हमारी पहले की वैल्यू कितनी आई थी? 43 × 18 अपॉन 44 × 22 इंटू 100%। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारी 900/11, डिवाइड कर लिया, आंसर आया 81.81। ठीक है, कैसे आया फिर से समझ लीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या है बटे का। ठीक है, तो है बटे मतलब है किसका है? 2001 का, किसके रिस्पेक्ट में है? 2002 के, इंटू 100, तो वही करना है। तो यहाँ देखिए 2001 की वैल्यू कितनी आई है? 43%, तो 43 इंटू हम 1% की वैल्यू कितनी थी? 18,
तो इसको लिख लिए, बटे नीचे आया 44 इंटू 22% इंटू 100, ठीक है, यही किया गया है, देख लीजिए यहाँ पे 43 इंटू 18 अपन 44 इंटू 22 इंटू 100 कितना है 900 बटे 11, सॉल्व कर लिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ष 2001 और वर्ष 2002 में, ठीक, कला पढ़ रहे हैं, आर्ट्स के बच्चों का पूछ रहा है, विद्यार्थियों की संख्या इन दोनों वर्षों में सभी शाखाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका 2001 प्लस 2002 का, दोनों का लेना है, फिर टोटल जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ये कितना परसेंट है वो बताना है आपको, ठीक है। अगर हम यहीं देख लें टोटल परसेंट, तो पहले फिगर में हमको मतलब फिगर ए के और फिगर बी के दोनों बच्चे टोटल के बच्चे बताना है, वैसे ही आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो भी फिगर ए मतलब 2001 और 2002 के दोनों बच्चों का निकाल के बटा अनुपात करना है। देखिए कैसे, देखिए वर्ष 2001 एवं वर्ष 2002 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ देखिए फिर से आप फिगर देख लीजिए, देखिए यहाँ कला में पढ़ रहे हैं कितने बच्चे 12%, यहाँ पढ़ रहे हैं 11%, ठीक। ये 2001 का डेटा है, ये 2002 का डेटा है, यहाँ 1% की वैल्यू 18, यहाँ 1% की वैल्यू 22। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ठीक ये हो गया, तो 12% इन्हें 2001 एवं 11% 2002, हमने सबकी वैल्यू पुट कर ली, 12 इंटू 18 आपको पता चल गया होगा अब कि 12 है, 12 है परसेंट थे और 1% की वैल्यू 18, तो 12 इंटू 18 यहाँ 22 है इंटू 11, ठीक। दोनों को सॉल्व कर लिए, कितना आ गया 458, ठीक। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता होगा, पहले फिगर में कितने थे 1800, दूसरे फिगर में कितने थे 2200 टोटल छात्र, इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना आएगा 4000 आएगा, ठीक। तो 458 बटे 4000 इंटू 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कला का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल बच्चों के रिस्पेक्ट में, तो परसेंट निकालना है तो इंटू 100, ठीक। तो 458 बटे 4 बराबर 11.45% आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्ष 2001 में प्रबंधन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2002 में कला में पढ़ रहे हैं, मतलब एक का प्रबंधन का निकालना है और वर्ष 2002 में जो कला में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या क्या है उनका रेशियो निकालना है, ठीक। पहले हम दोनों का देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको फिगर निकालना नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रबंधन देखिए 8% है और कला कितना है 3%, ठीक है। कला है, प्रबंधन है 8%, कला है 11%, ठीक। आइए क्वेश्चन देखते हैं, अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 2001 में प्रबंधन में पढ़ रहे छात्र कितने हैं 8%, 8% की वैल्यू निकालिए, 18 इंटू 8 इंटू 18 ही करेंगे क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है 18। 2002 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या 11%, 1% की वैल्यू कितनी थी 22, तो 11 इंटू 22। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो 2001 में प्रबंधन में छात्र बटे 2002 में कला के छात्र, 8 इंटू 18 बटे 11 बटे इंटू 22 बराबर 72 बटे 121, तो आंसर हो गया हमारा 72/121, ठीक है। उम्मीद है आपको ये फ्रेंड्स ये सीरीज़ या लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। तो आज आपको बस यही करना है कि जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक्स हों, ताकि हमें ये पता चले कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे व्यूज़ आ रहे हैं 1000 से 4000 के बीच और लाइक्स आ रहे हैं 40 से 50, ठीक है। तो आज आप ये तो बताइए कि आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।